गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक सम सीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं व आलोचनाएं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले व्याख्यान में आपको सम सीमांत उपयोगिता नियम का अर्थ, परिभाषा, व्याख्या, मान्यताएं, उसकी आधुनिक व्याख्या आदि के बारे में बताया गया था। आज हम लेते हैं नियम की सीमाएं एवं आलोचनाएं। सम सीमांत उपयोगिता नियम की प्रमुख सीमाएं व आलोचनाएं इस प्रकार से हैं। वस्तुओं की अविभाज्यता। ये नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोग्य वस्तुएं छोटी छोटी तथा अविभाज्य होती हैं, परंतु व्यवहार में अनेक वस्तुएं बड़ी तथा अविभाज्य होती हैं। इन वस्तुओं का उपयोग एक बड़ी तथा अविभाज्य इकाई के रूप में ही करना होता है। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इनकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए रेडियो, कार, भैंस आदि इसी तरह की वस्तुएं हैं। बजट अवधि की अनिश्चितता। इस नियम में ये माना गया है कि उपभोक्ता की आय तथा व्यय की बजट अवधि एक होती है तथा यह निश्चित होती है और प्राय 1 वर्ष होती है। परंतु टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में यह मान्यता सही नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को टिकाऊ वस्तुओं से केवल उसी अवधि में उपयोगिता प्राप्त नहीं होती जिसमें वे क्रय की गई हैं। इन वस्तुओं से बजट अवधि के बाद भी लंबे समय तक उपयोगिता प्राप्त होती रहती है। पंखा, घड़ी, कैमरा, रेडियो, फर्नीचर आदि ऐसी टिकाऊ वस्तुएं हैं जिन पर वे करते समय उनसे प्राप्त होने वाली दीर्घकालीन उपयोगिता को ध्यान में रखा जाता है। थर्ड है वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन। ये नियम मानकर चलता है कि वस्तुओं के क्रय की अवधि में उनके मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं, परंतु आज के स्फीति के युग में वस्तुओं का मूल्य बार बार परिवर्तित होता रहता है। अतः विभिन्न उपभोग वस्तुओं की सीमांत इकाइयों की उपयोगिता संबंधी गणनाएं व्यर्थ हो जाती हैं और तुलना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है उपयोगी वस्तुओं की अप्राप्यता। भारत जैसे देश में उपभोक्ता अनेक बार जिन वस्तुओं को अधिक उपयोगी समझता है वे बाजार में प्राप्त नहीं होती हैं। अतः उपभोक्ता को कम उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तुओं को क्रय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता टाटा का नमक खरीदना चाहता है, परंतु वह बाजार में नहीं मिलने के कारण उसे सांभर का नमक खरीदना पड़ता है। अतः उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सभी उपभोक्ताओं का हिसाबी स्वभाव नहीं होना। व्यवहार में सभी उपभोक्ता हिसाबी प्रकृति के नहीं होते हैं, जबकि ये नियम मान करके चलता है कि उपभोक्ता विवेकशील है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सोच समझकर वे करता है। लेकिन सभी उपभोक्ता हिसाबी प्रकृति के हों ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की अज्ञानता एवं लापरवाही। यदि उपभोक्ता अज्ञानता के कारण विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना नहीं करता अथवा आलस्य के कारण लापरवाही से वे करता है तो वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा तथा यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। नेक्स्ट है पूरक वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे कार के साथ पेट्रोल, पैन के साथ चाय तथा डबल रोटी के साथ मक्खन का प्रयोग आवश्यक है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के संबंध में विकल्प स्थानापन्न नहीं होता, बल्कि वो साथ साथ प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है अधिकतम कुल उपयोगिता तथा अधिकतम संतुष्टि भिन्न हो सकती है। उपयोगिता तो इच्छा की तीव्रता का प्रतीक होती है, जबकि संतुष्टि वस्तु के उपभोग के बाद प्राप्त होती है। अतः ये दोनों भिन्न हो सकती हैं और इस नियम के अनुसार उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य अधूरा भी रह सकता है। प्रोफेसर चैपमैन ने इन आलोचनाओं को ठीक नहीं माना है। उनका कहना है कि हम अपनी आय का वितरण प्रतिस्थापन नियम या समसीमांत वे नियम के अनुसार उस अर्थ में करने के लिए विवश नहीं होते जिस अर्थ में पत्थर हवा में फेंके जाने पर ज़मीन पर गिरने के लिए बाध्य होता है, परंतु वास्तव में हम निर्विवाद रूप से मोटे तौर पर ऐसा करते हैं क्योंकि हम समझदार हैं। इस प्रकार हमें यह मानना ही पड़ेगा कि एक समझदार व्यक्ति इस नियम के अनुसार व्यवहार व आचरण करता है। इसके बाद है सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन के नियम का अन्य नियमों से संबंध। सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के साथ इसका संबंध है।
क्योंकि समसीमांत उपयोगिता नियम का समसीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन के नियम का आधार ही सीमांत उपयोगिता राशि नियम है। क्योंकि उपभोक्ता जो जो किसी वस्तु की विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता चला जाता है तो वस्तु की प्रत्येक बाद वाली इकाई से उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है, जो कि इस नियम का आधार है। उत्पत्ति राशि नियम के साथ संबंध, क्योंकि उपयोगिता घटती चली जाती है और वो घटते हुए उपयोगिता के संदर्भ में विकल्प देखता है कि कौन सी वस्तु की इकाई से उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उससे वह उसको प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर देता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये सीमांत उपयोगिता राशि नियम के साथ इसका गहरा संबंध है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।